आज के इस वीडियो में अंदर मनीष सर तुम्हारे लिए एरियाज रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो ना तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देख लेते पहला क्वेश्चन हमारा, अ chord ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, सीबीएसई 2016 का ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, और पाई को 3.14 यूज करना है, ये बहुत ध्यान से देख लेना हर क्वेश्चन में। ठीक है ना, इसको सबसे पहले ढूंढ लेना, पाई को हमें यूज करना है या नहीं करना है, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में या नहीं बोला गया है, सबसे पहले इस पर नजर डाल लेना। ठीक, तो अ chord ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक सर्कल है, सेंटर ये रहा O, रेडियस है जिसमें 10 सेंटीमीटर की, एक कॉर्ड बनी है उसके अंदर। ठीक, कॉर्ड को नाम दे देते हैं A और इसको बोल देते हैं B। क्लियर? एट द सेंटर सबटेंड्स अ राइट एंगल, राइट एंगल बना रहा है सेंटर पर, राइट एंगल बना रही है सेंटर पर, यानी ये 90 डिग्री होगा। ठीक, ओके। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना है। माइनर सेक्टर मतलब जिसका, माइनर सेक्टर किसको बोलते हैं, जब थीटा सेंट्रल एंगल हमारा 180 से छोटा होता है उस सेक्टर को हम माइनर सेक्टर बोलते हैं। मतलब OA, अगर मैं यहां पे मार्क कर दूं P, OA P B O, ये जो सेक्टर है हमारा ये माइनर सेक्टर है। ठीक, ये वाला OA P B O ये हमारा माइनर सेक्टर है, तो इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अगर हम निकालें, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OA P B O इक्वल, सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन में 360, थीटा अपॉन में 360, थीटा अपॉन 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये लगा दिया फॉर्मूला हमने। तो थीटा हमारा 90 है, तो 90/360, कुल मिला के 90/360 हमारा 1/4 बनता है। फिर भी हम इसको लिखेंगे 90/360, पाई की वैल्यू हमें लिखनी है 3.14 इनटू में रेडियस हमारे पास है 10, तो 10 सेंटीमीटर की थी ये रेडियस, तो 10 आर का स्क्वायर मतलब 10 इनटू में 10। क्लियर? ओके, 90 1 90, 90 4 360। ठीक, 2 से ये 2 टाइम्स कट गया, 2 से ये कट गया 5 टाइम्स, या फिर काटो मत। ठीक, या फिर काटो मत, हम क्या करेंगे कि 10 इंटू 10 है और 3.14 है। ठीक, 3.14 है और नीचे 4 है, तो 3.14, 2 के बाद डेसिमल है और यहाँ पे 10 इंटू 10 है, 10 इंटू 10 बनेगा 100 और 3.14 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा 314 बन गया। और डिनोमिनेटर में था 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 4 7 टाइम्स 28 और 3 बचा, 4 8 32, 2 बचा, 4 5 टाइम्स 20 और सेंटीमीटर यूनिट थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकल चुका, तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अभी मैंने सेगमेंट समझाया था, माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे। माइनर सेगमेंट क्या होती है, ये जो हमारी माइनर आर्क है APB, माइनर आर्क और कॉर्ड, माइनर आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया है, जो बंद एरिया है, उसी को हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, OAPBO, ये जो एरिया ऑफ सेक्टर निकाला है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाला है, इसमें से मैं माइनस करूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ठीक, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB को। तो सेकंड पार्ट कैसे निकालेंगे, सेकंड पार्ट का एरिया आएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर क्या है OAPBO और ट्रायंगल का नाम है AOB। अब पीछे मैंने बताया था थीटा अगर सेंट्रल एंगल हमारा 60 या 90, मैंने 2 केस बताए थे, याद करो कि 60 डिग्री और 90 डिग्री में क्या है, 60 डिग्री होगा तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा जिसमें हम √3/4 इंटू रेडियस का स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा निकल के आया था 78.5 लिख लेंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अगर मैं निकालूं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो हाफ इंटू बेस, अगर मैं इसको बेस मान लूं इस वाली रेडियस को तो ये 10 है, इंटू और इस वाली रेडियस को अगर मैं हाइट मान लूं तो ये भी 10 है। ठीक है, 2 से 10 कट गया 5 टाइम्स, 10 इंटू 5 50,
तो यहां पे आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB 50। 78.5 में से 50 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल के आ गया। ठीक, अब आसान होता चला जाएगा जैसे ही हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है ना। फर्स्ट पार्ट क्या था, माइनर सेक्टर का एरिया। जैसे ही हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ, बाकी सारे आंसर्स हमारे, बाकी सारे सब पार्ट्स हमारे इजी होते चले जाएंगे। अब थर्ड है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे भाई, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर क्या है, ठीक, मेजर सेक्टर हमारा ये है, क्या है मेजर सेक्टर, OAPBO, ये था हमारा माइनर सेक्टर। ठीक, बाकी जो बच गया वो हमारा मेजर सेक्टर होगा। तो अगर मैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना चाहता हूं तो एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मुझे निकालना है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर मुझे निकालना है तो सर्कल के एरिया में से, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को मैं माइनस कर दूंगा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को मैं माइनस कर दूंगा। क्लियर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को हम एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे। तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में आर स्क्वायर, रेडियस थी 10 इंटू 10 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमारा निकल के आया था 78.5। तो 78.5 यहां पे पुट कर दो। क्लियर, 3.14 की मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 यानी 100 में होगी तो बनेगा 314, 314 माइनस 78.5, माइनस कर देंगे 78.5 तो आएगा 0.5 तो आएगा 13, 3 माइनस 8, 13 माइनस 8 बचेगा 5 और यहां बचा 10 माइनस 7 3 और 3 का बचा 2, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकल के आया। ठीक, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकल के आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है हमें, तो हम करेंगे क्या, एरिया ऑफ सर्कल में से हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए सर्कल का एरिया, सर्कल के एरिया में से मैं माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को हम यहां से हटा देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो आया था 28.5 उसमें उसको माइनस कर देंगे। तो यानी 314 आया था हमारा एरिया ऑफ सर्कल, 314 आ रहा था, देखो यहां से 3.14 इंटू 10 इंटू 10। ठीक, यही लगाएंगे फिर से, तो पाई आर स्क्वायर तो हमें मिला हुआ है, निकाल लिया हमने पहले। तो 314 में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट का एरिया ये रहा 28.5 को माइनस कर देंगे तो यहां से निकल के आएगा 0.5 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 13 माइनस 8 5, ठीक, 10 माइनस 2 8 एंड 3 का बन जाएगा 2, 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको 3 से 4 मार्क्स का एक ही जगह करा दिया, एक ही पहले ही क्वेश्चन में मैंने ऐसा क्वेश्चन करा दिया कि यहां से चाहे कुछ भी पूछ ले, सेक्टर पूछ ले, सेगमेंट पूछ ले, ठीक है, सेक्टर या सेगमेंट में से माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, कुछ भी पूछ ले। तो ये मैंने इसीलिए कराया था, पहला ही क्वेश्चन मैंने इसीलिए ये वाला लिया है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लो, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो कैसे इसका सॉल्यूशन हुआ, और जो जो बातें मैंने बताई हैं पीछे इंपॉर्टेंट वीडियो में उनको जरूर से नोट डाउन कर लेना। ठीक, आराम से पेन एंड पेपर में नोट डाउन कर लेना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, सेकंड क्वेश्चन, अ कॉर्ड AB ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे रेडियस गिवन है 15 सेंटीमीटर, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा भी गिवन है, एट द सेंटर ऑफ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। तो माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स, क्योंकि सेगमेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। ठीक है, ओके, तो ये हमारा सर्कल है, सर्कल का सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है। ठीक, OA और OB ये रेडियस है, AB कॉर्ड है। ठीक, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट आई होप कि अब आपको पता होगा, अगर इससे पिछला वीडियो एपिसोड 5 अगर देखा था तो आपको पता होगा कि AB जो आर्क है और AB जो कॉर्ड है, यहां पे अगर मैं मार्क कर दूं पॉइंट P,
तो ए पी बी एक माइनर आर्क है, ठीक। माइनर आर्क और कॉर्ड के बीच का जो गैप होता है, बीच में जो एरिया होता है, उसी को हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं। तो माइनर सेगमेंट हमसे पूछा है, और अगर मैं इस एरिया को, इस वाले पार्ट को, ए पी बी जो माइनर सेगमेंट है, इसको मैं हटा दूं तो हमारे पास जो ऊपर का हिस्सा बचेगा कुछ ऐसा, देखो कुछ ऐसा, ये जो हिस्सा बचेगा सर्कल का, ठीक, ए बी, और यहां पे अगर मैं पॉइंट मार्क कर दूं क्यू, तो ए क्यू बी, जो ये आर्क, ये जो सेगमेंट है, ये जो एरिया है सेगमेंट, इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, ठीक है ना। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों का एरिया हमें फाइंड करना है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? माइनर सेगमेंट का एरिया, अब अगर फॉर्मूला आपको पता है तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर हमें निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का नाम अगर देना है तो दे दो माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट है ए पी बी, ए पी बी, ये हमारी माइनर सेगमेंट है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो ओ ए पी बी ओ, ये क्या है? ओ ए पी बी ओ हमारा सेक्टर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी ओ, इसका एरिया निकाल के मैं माइनस कर दूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक। सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है, रेडियस हमारी 15 है, और ध्यान से देख लो पाई को हमें 3.14 यूज करना है, और जहां पे √3 आएगा वहां पे 1.73 यूज करना है। सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन है, तो इस बार रिपीट हो सकता है, रिपीट हो सकता है नहीं, एरिया ऑफ सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 4 से 5 क्वेश्चन में कराने वाला हूं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा अपॉन में 360, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, इसमें से हमें माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। अगर ध्यान हो तो मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि अगर सेंट्रल एंगल हमारा 60 डिग्री हो तो उस टाइप का ट्राइंगल हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, जिसमें तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। क्लियर? ये मैंने बताया था। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? √3/4 इंटू में रेडियस का स्क्वायर, मैंने ये बोला था। ओके, थीटा, थीटा कितना? सेंट्रल एंगल 60, तो 60 अपॉन 360, पाई की जगह हमें यूज करना है 3.14, रेडियस का स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15, माइनस √3 की जगह 1.73 अपॉन में 4 इंटू रेडियस का स्क्वायर मतलब 15 मल्टीप्लाई बाय 15। तो ये जो मल्टीप्लाई 15 इंटू 15 है ना, ये दोनों तरफ है, तो हम इसको कॉमन भी ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेंगे। 15 और 15 की मल्टीप्लाई अगर हम करें तो आएगा 225। कहने का मतलब ये है कि 225 हमारा एक तरफ कॉमन आ जाएगा, तो 225 को हम कॉमन ले लेंगे बाहर, ब्रैकेट लगाएंगे, 60 से 360 कटेगा 6 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई 3.14 और इसमें से माइनस करना है हमें 1.73 अपॉन में 4। ठीक है, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन दिखाई देगा, तो क्या करेंगे कि इसको 6 से काट के देख लो, कट रहा है तो नहीं, एलसीएम ले लेंगे। पहले 2 से काट लो, 2 से ये कटेगा 3 टाइम्स, 2 से ये कट जाएगा 1.57 टाइम्स, 2 से ये कटा 2 टाइम्स, तो 2 से मत काटो इसको ऐसे ही रहने दो, 4 को ऐसे ही रहने दो, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा 1.73 और डेसिमल में आ जाएगा। ठीक, तो एलसीएम ले लेंगे, ये 225 है, 225 या फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1.57 अपॉन में 3 माइनस 225 मल्टीप्लाई 1.73 अपॉन में 4। ठीक, ओके, 3 से ये कट जाएगा 225, 3 7 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, तो 75 इंटू 1.57 हो जाएगा, 75 मल्टीप्लाई में 1.57 माइनस 225 इंटू 1.73 अपॉन 4, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को कर लेते हैं, 75
भाई 75 की मल्टीप्लाई 1.57 में करोगे तो 1 से तो छोड़ दो, 1 से मत करो, 57 से कर लो, 57 से कर लो, और जो भी आंसर आएगा उसमें 2 डेसिमल प्लेस के बाद हम 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा लेंगे। ठीक, 7 5 टाइम्स होता 35, 7 5 टाइम्स होता 35। ठीक, 5 5 25, 7 7 49, 49 एंड 25, 49 एंड 25 बनेगा कितना? 74, 74 प्लस कर दो 5 4 3 7 7 5 12 1 42.75। तो 75 में 42.75 अगर ऐड करेंगे तो 0.75 यहां से आया, 5 और 2 7, 7 4 11, 117, 117.75। तो इनकी मल्टीप्लाई आई हमारी 117.75। ठीक, माइनस करेंगे 225 की मल्टीप्लाई 1.73 में अगर हम करें तो 225 की मल्टीप्लाई 73 में कर लो, 225 की मल्टीप्लाई 73 में कर लो। 1 के साथ तो वैसे भी 225 ही होगा। 5 3 15, 5 3 15, 1 3 2 6 7, 3 2 6, 7 5 35, 3 7 2 14 में 3, 17 का 1, 7 2 14 में 1 15। तो ये आ रहा है 5 7 5 12, 1 7 और 7 14 का 1 6, 16425, 164.25। और इसी में हम 225 ऐड कर देंगे। ये 225 ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 225 की मल्टीप्लाई 225 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 225 ही आएगा, इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। तो पॉइंट का 25 तो आएगा ही आएगा। 5 और 4 9 और 6 2 8, 2 और 1 3, 389.25। बट नीचे 4 भी था तो इसको 4 से भी डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करोगे तो 4 9 36 बचा 2, 4 7 टाइम्स 28 बचा 1, 4 3 12, 4 1 4 और बचा 1, 4 2 8, 3125, 97.3125। यह आया 97.3125। ठीक, 4 डेसिमल प्लेस। 117.75 माइनस 97.35 अगर हम कर देते हैं तो हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये कैलकुलेशन आपको वहां पे स्पीडली करनी पड़ेगी, तो इन कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक, तो एग्जाम में वरना चौक हो जाओगे, रुक जाओगे। ठीक, तो 117.75, 117.75 माइनस 97.3125, 25 और है यहाँ पे तो 2 0 यहां लगा लो, माइनस कर लो। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 3 4, 7 माइनस 7 0, 11 में से 9 गए 2, 20.4375। तो ये आया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया था तो एरिया आ चुका अपना 20.4375। ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आया है। ठीक, अभी तक माइनर सेगमेंट आया है, अब मुझे चाहिए ऊपर का एरिया। ठीक है ना? तो पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं इस वाले पार्ट को, ये जो माइनर सेगमेंट निकाला है उसको मैं माइनस कर दूं तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो पूछा है ना वो निकल के आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा भाई? पाई आर स्क्वायर। तो 3.14 की मल्टीप्लाई 15 इंटू 15 में करनी थी। ठीक, 3.14 की मल्टीप्लाई 15 इंटू 15 में करनी है तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, तो 15 इंटू 15 225। 225 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करोगे तो क्या होगा? 3 5 टाइम्स 15 1, 3 2 6 7, 3 2 6। ठीक, और 1 4 225 की मल्टीप्लाई 1 4 के साथ करोगे तो क्या होगा? 5 4 20, 2 4 2 8, 2 10, 1 4 2 8 प्लस 1 9, 900, 1 5 5, 2 और 2 0 5, 9 2 11 का 1 3, 3 1 5 0। और पॉइंट लगाना हमें 2 प्लेस के बाद, तो 31 इसमें और ऐड कर दोगे 0.50 के साथ, तो 0.50 तो आएगा ही आएगा। 5 1 6, 7 3 10, 1 706.50। ये तो आ गया एरिया ऑफ सर्कल। ठीक, एरिया ऑफ सर्कल में से अगर मैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये माइनस कर देता हूं तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा निकल के। तो 706.50 में से 20.4375 ये और माइनस कर दूंगा तो यहां पे 2 प्लेस एक्स्ट्रा है तो 2 0 और लगा लूं, माइनस कर दो। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 3 6, 4 माइनस 4 0 पॉइंट।
यहां बचा कितना 6 का 6 आ गया 10 माइनस 2 8 686.0625। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकल के आया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का नाम लिख देना ए क्यू बी मेजर सेगमेंट है। तो आंसर क्या आया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ये निकल के आया 686.0625, ये एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकल के आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत डिमांडिंग रहता है। ठीक है, सीबीएसई वालों को पसंद भी है एरिया ऑफ सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देना। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कोई प्रॉब्लम है, डाउट अपना क्वेरी में देना, कमेंट करना कि ये डाउट है, तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाएगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जाम्पलर से लिया मैंने। ठीक है ना, आई होप के इस क्वेश्चन के बाद तुम्हारा ना कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक, तो यहां पे मैं लास्ट कर रहा हूं क्योंकि एरिया ऑफ सेगमेंट से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते। तो जितने भी पूछते हैं, जिस टाइप के भी पूछते हैं, वो मैं सब बता चुका हूं। ठीक है ना, तो यही 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब ये एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा है जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर हमें गिवन है। ठीक, और थीटा जिससे हमें काम करना है। ठीक है ना, जो थीटा जरूरी है बहुत। ठीक, तो और पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। तो सर्कल अगर हमें बनाना है तो सर्कल ये रहा। ठीक, जिसका सेंटर होगा ओ सेंटर है, और एक रेडियस है ओ ए, एक रेडियस बनेगी ओ बी। ठीक, और सेंट्रल एंगल है 60 डिग्री, सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। ए बी कॉर्ड है, और हमसे सेगमेंट पूछी है, सेगमेंट का एरिया क्या होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर है सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। जब 60 डिग्री होगा, जब हमारा थीटा 180 से छोटा है, तो सेक्टर कैसा होगा, माइनर सेक्टर होगा। और सेगमेंट जो पूछा जाएगा वो ये वाला सेगमेंट होगा। ठीक है, माइनर सेगमेंट। क्लियर। और अब ये क्लियर होगा कि सेगमेंट, अगर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमें निकालना है तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से, छोटे वाले सेक्टर में से, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहां पे रेडियस भी गिवन थी, तो 12-12 सेंटीमीटर की रेडियस गिवन है। ठीक, 12 सेंटीमीटर ओ ए और ओ बी की लेंथ है, रेडियस। ठीक, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से सीधा माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है, तो जो हमारा बीच का एंगल, जो हमारा ट्राइंगल है ना, ओ ए बी या फिर ए ओ बी बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो हमारा ट्राइंगल है ए ओ बी, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना आना चाहिए √3/4 इंटू में रेडियस का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा है, ए पी बी। अगर यहां पे मैं मार्क कर दूं पी पॉइंट, आर्क पर मैं पी पॉइंट मार्क कर दूं, तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी हमसे पूछा गया है, बराबर क्या होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा है, सेक्टर ओ ए पी बी ओ में से हमें माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। और ट्राइंगल हमारा कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि थीटा हमारा 60 डिग्री गिवन है। ठीक, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो यहां पे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया लगाएंगे √3/4 इंटू में रेडियस का स्क्वायर इंटू में आर का स्क्वायर। ठीक, क्योंकि हम इसको साइड भी बोल सकते हैं, रेडियस यहाँ पे साइड की तरह वर्क कर दिया, तो हमने रेडियस का स्क्वायर बोल दिया। अब आर स्क्वायर हमारा कॉमन है, तो आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट बचा क्या, यहां से बचा हमारा पाई थीटा अपॉन में 360 माइनस √3/4 बचा यहां से, √3/4 बस। ठीक, यही तो बचा। ओके, आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 12 का स्क्वायर होता है 144। अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो तो स्क्वायर तो आपको जरूर पता होंगे। ठीक है ना, ब्रैकेट पाई की वैल्यू हमें रखनी है 3.14 इंटू में थीटा हमें गिवन है 60 डिग्री 60 और अपॉन में 360 माइनस √3 के लिए कुछ नहीं बोला, तो √3/4 हम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक, इतना हो गया। अब यहां पे देखो 60 से 360 कट जाएगा 6 टाइम्स, और ये कटता है 2 से 3 टाइम्स, और 2 से ये कट जाएगा 1.57 टाइम्स। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह। बाहर दिया है 144 ब्रैकेट में
1.57 बचा, 1.57 बचा और अपॉन में बचा 3, माइनस करना है √3 और अपॉन में 4। ठीक है, अब अंदर चाहो तो एलसीएम ले सकते हैं। अंदर एलसीएम आएगा हमारा 12, तो बाहर है 144 और अंदर क्या है, अंदर हमारा एलसीएम आएगा 12। एलसीएम आ गया 12, 3 से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो होगा 4 टाइम्स, 4 की मल्टीप्लाई 1.57 में करोगे तो कितना आएगा, 4 7 टाइम्स 28, 2 4 5 20, 22 और 6.28 हो गया, माइनस 4 से डिवाइड करोगे 3 टाइम्स होगा, 3√3 हो गया। ठीक, अब इस 12 से ये 144 कट जाएगा 12 टाइम्स। क्लियर, 12 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो बारी बारी, पहले 6.28 में करो तो 6.28 में 12 6 72, एक तो बना 72, 72 में ऐड कर लेना 0.28 वाली वैल्यू, 12 की मल्टीप्लाई 28 में करो, 12 की मल्टीप्लाई 28 में, 8 2 16, 2 1 2, 2 2 4, 8 1 8, 12 6 3 3, तो 3.36 यानी 3.36, तो 36 तो आएगा ही आएगा पॉइंट का, 3 2 5 हो गया 7, 75.36, 75.36। ठीक है, तो ऐसी कैलकुलेशन करके कोई टीचर नहीं दिखाता, बोल देता है कि अब आप करके देख लो। ठीक है ना, मैं करके दिखाता हूं। ठीक, तो कैलकुलेशन एग्जाम टाइम में कैसे करनी होती है मैं ये दिखा रहा हूं, फंसना नहीं है। अगर जानबूझकर फंसोगे कैलकुलेशन के चक्कर में तो बेकार है, फिर क्वेश्चन आप यहीं पे छोड़ के आ जाओगे। ठीक है ना, क्वेश्चन यहां तक छोड़ के आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, पूरे नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आंसर फाइनल छोड़ के आना। 12 की मल्टीप्लाई 6.28 में करी तो 75.36 आया, 12 की मल्टीप्लाई 3√3 में करोगे तो क्या आएगा भाई, माइनस का √3 तो आएगा ही आएगा, माइनस का √3 तो आएगा ही आएगा, यानी 12 की मल्टीप्लाई 3 में करनी है, 12 3 से 36। ये इसका फाइनल आंसर होगा 75.36 माइनस 36√3, और सेंटीमीटर में यूनिट थी, हमने एरिया निकाला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 75.36 माइनस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, यहां तक छोड़ के आओगे तो आंसर के मार्क्स नहीं मिलेंगे, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मैंने यहां पे एग्जाम टाइम पे कैलकुलेशन कैसे करनी है, और ये सारी कैलकुलेशन आपको आंसर कॉपी जो मिलेगी, ठीक है ना, आंसर कॉपी के सबसे लास्ट पेज पे जहां पे रफ वर्क लिखा हुआ है वहां पे पेंसिल से करना, जिससे कि मिटा के दोबारा से कोई अदर क्वेश्चन की कैलकुलेशन अगर आपको करनी है, ठीक है, वहां पे दोबारा से कैलकुलेशन कर सको। ठीक, सेम पेज पे कैलकुलेशन मत करना, जहां पे आंसर लिख रहे हो वहां पे कैलकुलेशन बिल्कुल मत करना, गंदा लगता है। ठीक है ना, और आंसर को जैसे मैं बॉक्स में लिखता हूं, आंसर को बॉक्स में बंद करता हूं, ऐसे ही आंसर्स को बॉक्स में बंद करना चाहिए। इससे डायरेक्ट कंक्लूजन मिलता है टीचर को, जो भी एग्जामिनर होता है चेक करता है, और डायरेक्ट वो आंसर पे पहुंचता है, उसको आंसर दिखता है, अपनी कॉपी से चेक मैच करने के बाद मैच करते हैं तो आंसर वही है, तो डायरेक्ट वो आंसर पे टिक कर देता है, ऐसे मिलते हैं मार्क्स। ठीक, तो इस तरीके से एग्जाम में आपको दिखाना है ना, ऐसे कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन लास्ट पेज पे करनी है। तो यहां पे मैंने करके दिखाई कैसे कैलकुलेशन करनी है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये 3 सवाल मैंने कराए, इससे ज्यादा नहीं बनते एरिया ऑफ सेगमेंट से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा पॉलिनोमियल्स, उसमें मैं कराऊंगा। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक, और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे कि न्यू वीडियो पॉलिनोमियल की जो आएगी इस एपिसोड के बाद वो पॉलिनोमियल की होगी, और उससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं पॉलिनोमियल्स के, वो सारे मैं कवर कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।